हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डिजिटल तुल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि स्कॉलरशिप में बहुत से लोगों के साथ प्रॉब्लम्स देखने को मिली हैं। तो आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं फाइनल प्रिंट वाली प्रॉब्लम की। बहुत से लोगों के साथ जो प्रॉब्लम आ रही है वो है कि पेज जो उनका पूरा ब्लैंक आ रहा है, उसमें कोई भी डिटेल शो नहीं हो रही है। तो आखिर ये प्रॉब्लम्स क्यों फेस करनी पड़ रही है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसका सोल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को जो है लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली जो भी वीडियोस हैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड वो आपको आसानी से मिल सकें, जिससे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो आसानी से दूर हो सके। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो की तरफ और देखते हैं आखिर कौन कौन सी वो प्रॉब्लम्स है जिस वजह से आपका जो प्रिंट है वो बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है, फाइनल प्रिंट नहीं आ पा रहा है, और इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं सीधे डेस्कटॉप स्क्रीन पर जानते हैं आखिर इस प्रॉब्लम के बारे में। तो आप देख पा रहे हैं हम आ चुके हैं यहाँ पे स्कॉलरशिप के पोर्टल पे, और यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, चलिए हम पहले लॉगिन करके दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे फ्रेश है तो हम फ्रेश लॉगिन करके दिखाएंगे आपको। पोस्ट मैट्रिक में जो प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है हमें, पासवर्ड डालेंगे। और ये देखिए यहाँ पे फॉर्म जो है लॉगिन हो चुका है। आपको पता, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है सारे स्टेप्स जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और देखिए ये सारे के सारे स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपको यहाँ पे इस प्रॉब्लम की निश्चित कर दी। देखिए यहाँ पे संस्था में जमा करने हेतु आवेदन प्रिंट भी आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे इस पे हम क्लिक करेंगे और देखते हैं कि हमारा फाइनल प्रिंट निकलता है या नहीं निकलता है। तो ये देखिएगा, ये जो है फॉर्म है वो पोस्ट ग्रेजुएशन का फॉर्म है, एमए लेवल का फॉर्म है। एमए फर्स्ट ईयर के लिए फॉर्म डाला गया है। तो ये देखिए इसमें ये क्या है, पूरा का पूरा जो पेज तो आप देख पा रहे हैं, पूरा का पूरा पेज ये पूरी तरह से यहाँ पे ये देखिए पूरा पेज जो है वो बिल्कुल खाली आ रहा है। इसमें कहीं भी कोई डिटेल हमें शो नहीं हो रही है। ये देखिए कहीं कोई डिटेल शो नहीं हो रही है, पूरा पूरा खाली आ रहा है। यही प्रॉब्लम बहुत से लोगों के साथ देखने को मिल रही है। तो आखिर इस प्रॉब्लम के पीछे कुछ न कुछ कारण है जो कि लोगों ने फॉर्म भरते समय ध्यान नहीं दिया, और वो गलतियों की वजह से, उनकी गलतियों की वजह से ये प्रॉब्लम उनको देखने को मिल रही। तो आखिर वो क्या गलतियां हैं जो कि आप कर रहे हैं बार बार, और जिस वजह से इस गलतियों की वजह से आपको इस तरह से ब्लैंक पेज देखने को मिल रहा है फाइनल प्रिंट के टाइम पे। तो चलिए हम जानते हैं उन गलतियों के बारे में। अगर आप उनको सुधार लेते हैं तो आपके साथ जितनी भी ये प्रॉब्लम आ रही है फाइनल प्रिंट से रिलेटेड, सारी की सारी प्रॉब्लम अपने आप ही दूर हो जाएंगी। तो देखते हैं उन कारणों के बारे में, किस वजह से हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। तो जो पहला रीजन निकल के आता है वो आता है कि कहीं आप सेम नंबर से फॉर्म तो नहीं भर रहे। जी हाँ, हो सकता है आपने किसी एक नंबर जो कि डलवाया है फॉर्म में डाल दिया है, और उस नंबर से आप ऑलरेडी कहीं फॉर्म भर चुका है इस साल स्कॉलरशिप का। मान लीजिएगा आप, एक आपके घर में एक आप है और आपका कोई छोटा भाई या बहन है, तो आप लोग दोनों लोग जो है एक ही नंबर से, जो दोनों के आधार कार्ड में जो एक ही नंबर लगा हुआ है, तो आप लोग जब भी फॉर्म फिल करेंगे ना, तो जिसका पहले फॉर्म फिल हो जाएगा, अगर उसका फाइनल सबमिट हो जाता है तो उसके बाद उसका तो प्रिंट निकल आएगा। उसके बाद जब आप अपना फॉर्म भरेंगे उसी नंबर से, तो आपका फाइनल प्रिंट नहीं निकलेगा। उसमें लिख के आएगा यू हैव ऑलरेडी यूज्ड दिस नंबर। तो इस कंडीशन में आपको अगर फॉर्म फिल करना है तो आपको सिर्फ एक ही काम करना, वो काम ये है कि आपको किसी भी आधार सेंटर पे जाके अपने मोबाइल नंबर को चेंज करा देना। चेंज जैसे ही आप कराएंगे तो उस नए नंबर से आप फिर से रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन की जब आप दोबारा फॉर्म को फिल करेंगे तो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा और फाइनल सबमिट भी हो जाएगा और आपका फाइनल प्रिंट भी निकल आएगा। एक कंडीशन तो ये आती है जो लोगों के देखने को मिल रही, लोग एक ही नंबर से 2 या 3 रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिससे कि उनके जो फाइनल प्रिंट नहीं निकल पा रहा है। दूसरा प्रॉब्लम आता है गैप का। जी हाँ, मान लीजिए आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा, ठीक है, आपको स्कॉलरशिप आ गया,
लेकिन इस जो सेकेंड ईयर होती है बीएससी सेकेंड ईयर में आपने उस फॉर्म को रिन्यूअल नहीं कराया, ठीक है, आपने रिन्यूअल नहीं कराया, यानी कि आपने सेकेंड ईयर में फॉर्म नहीं भरा, किसी भी कारण से आप चूक गए, आप फॉर्म फिल नहीं कर पाए। देन उसके बाद अब आप जब थर्ड ईयर में आते हैं, थर्ड ईयर में बीएससी थर्ड ईयर में आप सोचते हैं कि अब हम फॉर्म को फिल करें। आप उस समय बीएससी थर्ड ईयर में जब आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपने पूरा फॉर्म फिल कर दिया, आपका पूरा फॉर्म फिल हो गया। देन आपने जब फाइनल सबमिट के लिए क्लिक किया, फाइनल प्रिंट के लिए, तो आपका फाइनल प्रिंट बिल्कुल ब्लैंक शो हो रहा है। तो एक ये दिक्कत आ रही है कि जो है ये गैप की वजह से ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है। तो इस गैप को कंप्लीट नहीं किया जा सकता है, तो आप इस कंडीशन में फॉर्म बिल्कुल भी फिल नहीं कर पाएंगे। अभी तक इसका कोई खास सोल्यूशन नहीं मिला है, तो इस कंडीशन में आप बिल्कुल भी फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। एक तो ये कंडीशन आती है। अब बात करते हैं तीसरी कंडीशन की। इस कंडीशन में भी बहुत से लोगों के साथ प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो तीसरी कंडीशन ये है कि मान लीजिए आपने कभी बीएससी किया हो, आज से 2-4 साल पहले कभी भी आपने बीएससी किया हो, उसके बाद आप सोच रहे हैं कि आप बीए कर लें या सेम लेवल का कोर्स कोई करना चाहते हैं। मान लीजिए आप बीकॉम करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, ठीक इसी तरह से मान लिया आपने कभी पहले एमए कर लिया हो, फिर आप सोचे यार एमएससी कर लें या एमबीए कर लें, यानी कि आपने एक कुछ टाइम पहले आपने जो है ग्रेजुएशन लेवल का या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का कोई भी कोर्स किया, उसमें आपने स्कॉलरशिप फॉर्म भरा, आपकी स्कॉलरशिप आपको मिल गई। फिर आप ये सोच रहे हैं कि अब हम फिर से कोई नया कोर्स करें और नए कोर्स के तहत आपको दोबारा से स्कॉलरशिप दी जाए। तो इस कंडीशन में भी आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट करने के बाद आपको जो फाइनल प्रिंट है वो ब्लैंक शो होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए हमने एमबीए किया, ओके, मैंने एमबीए किया 2019 में, मैंने एमबीए कंप्लीट कर लिया। उस टाइम मैंने स्कॉलरशिप ली 2019 में मैंने स्कॉलरशिप ली एमबीए की। अब बात आती है, अब मेरा मन कर रहा है कि यार मैं चलो एमबीए मैंने कर लिया, अब मैं एमए भी कर लूं। मैंने इस बार एमए का फॉर्म डाला, एमए मैंने फर्स्ट ईयर फॉर्म डाला, एडमिशन लिया। देन अब मेरा मन कर रहा है कि अब मैं एमबीए के बाद जो अब मैं एमए कर रहा हूँ, तो एमए में भी मुझे स्कॉलरशिप मिले। तो मैंने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा एमए में। तो जब मैं एमए का मैंने पूरा फॉर्म फिल कर दिया, फॉर्म फिल करने के बाद जब बारी आती है फाइनल सबमिट करने के बाद प्रिंट निकलने की, यानी फाइनल प्रिंट जो कि कॉलेज में जमा होता है, तो वहां पे मैं देख रहा हूँ, वहां पे ये लिख के आ रहा है कि यू हैव ऑलरेडी डन के कंप्लीटेड सेम लेवल कोर्स इन फलाने सेशन, जिस भी सेशन में आपने क्यों किया। इसका मतलब यह है कि आपने इस लेवल का जो कोर्स है वो पहले ही कर चुके हैं, तो इस वजह से आप इस लेवल के जो कोर्स में दोबारा से आप स्कॉलरशिप को नहीं ले सकते हैं। तो इस कंडीशन में इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आप फालतू अपना टाइम और मनी वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने पहले ही स्कॉलरशिप ले ली है सेम उसी लेवल के कोर्स को करके, तो उसी लेवल के कोर्स को दोबारा करेंगे ना, तो उसमें आपकी स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। स्कॉलरशिप का फॉर्म ही आपका सबमिट नहीं होगा, देने की बात तो बहुत दूर है। तो ये 3 कंडीशन है, जिन कंडीशंस में आपका जो है ये ब्लैंक पूरा का पूरा शो हो रहा है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपके फिर भी कुछ सवाल हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम आपको जो है रिप्लाई करेंगे और बताएंगे आखिर क्या प्रॉब्लम आपके साथ आ रही है, उनको किस तरह सॉल्व किया जा सकता है। सॉल्व होंगी तो अच्छी बात है, वरना फिर कोई प्रॉब्लम ऐसे उनका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो आज के इतना, मिलते हैं नेक्स्ट में। तब तक नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।